तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ये एल्डर बता रहे होते कि जिनका और आज का कैटेगरी में होगा उन्हें फायरफील्ड टोटल 100 करके दिए जाएंगे। तो इस बात को सुनकर डिसाइबल बहुत ही खुश होते हुए कह रहे कि 100 फायरफील्ड इतना फील खरीदने जाए तो फिर इसमें तो हमारा पूरा खानदान आ जाएगा। जिस पर अब लंबू पूछता है कि एल्डर अगर हेवन कैटेगरी का और आ गया तो तब ये एल्डर कह रहे कि अगर किसी डिसाइबल का और हेवन कैटेगरी का निकला तो फिर उसका लाइफ टाइम जितना फायरफील्ड चाहिए उतना फायरफील्ड दिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होंगे। जिस पर इतना सुनते डिसाइबल अब चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि यस ये हुई ना बात, अब तो हमारे दिल में ऐसे धक धक हो रहा है कि पता नहीं कौन से डिसाइबल का किस लेवल का और निकलेगा। तब सूर्य अपने मन में किया था सही है, मेरे ख्याल से मेरा और हेवन कैटेगरी का तो जरूरी होगा, मतलब अब से लाइफ टाइम फ्री में फायर फील मिलते रहेंगे। जिस पर ये एल्डर किया था कि ज्यादा खुश होने से पहले ये जान लो कि हेवन कैटेगरी का और बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इस पूरे ग्रेट रिवर सिटी में मुश्किल से गिने चुने ही लोग होंगे जिनके पास हेवन कैटेगरी का ये और होगा। यहाँ तक जो भी ग्रैंड मास्टर लेवल के भी पर्सन होंगे उनके पास भी हेवन कैटेगरी का और नहीं होगा। तब ये डिसाइबल प्रार्थना करते हुए किया था प्लीज प्लीज भगवान जी सिर्फ मेरा और हेवन कैटेगरी का निकाल देना। जिस पर हम इसलिए किया देखिए अगर ऊपर वाली कृपा रही और हमारे साइड किसी भी डिसाइबल का और हेवन कैटेगरी का निकल गया तो फिर हमारे ताली सेट का तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उस मार्शल और आगे तो सारे पर्सन जनरली जीनियस ही होते हैं। तब ये एल्डर किया था मिसलूमिंग ऐसा दो मैं भी चाहता हूँ मगर अफसोस ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस पर लूमिंग किया था चलिए टेस्ट हुआ स्टार्ट कीजिए, क्या पता हमारे साइड में कोई ऐसा पर्सन निकल जाए। तब ये एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस मार्शल आर्ट टेस्ट को स्टार्ट किया जाता है। जिस इतना सुनते ही डिसाइबल इस स्टोन के पास आके काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है। तब इस लूमिंग किया नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ उस स्टोन में रखो, रिजल्ट अपने आप ही अपेयर हो जाएगा। जिस इतना सुनते ही डिसाइबल यस मिस किया इस स्टोन में अपना हाथ को रख देता है। तब इसका और इस स्टोन में रेड शो होने लगता है। जिस पर एल्डर किया कैटेगरी का लोवेस्ट और चलो नेक्स्ट अगला डिसाइबल आओ। तब इनकी इतना किया बारी बारी सारे डिसाइबल टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। जिस पर वसूला किया था कि आखिर वो एल्डर और को मेजर कैसे कर रहा है, क्या उसके कलर से। तभी लंबू किया था बिल्कुल अगर उस पत्थर पे हाथ रखने के बाद और रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू या फिर इनमें से कुछ भी आया तो फिर मान लो कि अर्थ या फिर स्काई लेवल के और से, अगर पर्पल ब्लू या फिर व्हाइट आया तो वो सारे हेवन कैटेगरी के और है। तब वसूला किया था कि वो तो इसका मतलब हेवन कैटेगरी का और पाने के लिए तूने जो कलर बताया वो स्टोन पे शो होना जरूरी है। जिस पर लंबू किया था उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ग्रेट रिवर सिटी में हेवन कैटेगरी का मार्शल और बस चंद लोगों के ही पास है और वो लोग ऑलरेडी बड़ी बड़ी फैमिली के जीनियस है। तब इधर अब ऐसे एक ही करके सारे डिसाइबल इस मार्शल ऑरा का टेस्ट देने में लग जाते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे डिसाइबल का ऑरा लो या फिर मीडियम कैटेगरी का ही निकलता है। मुश्किल से एक आध डिसाइबल का ऑरा हाई लेवल का निकल जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ अर्थ कैटेगरी का ही। तब ये देखिए मिसलूमिंग अब थोड़ा टेंशन में आते हैं, क्या देखिए आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या वाकई मेरे तालिक साइड में कोई भी जीनियस नहीं बचा है। जिस तरह थोड़ी देर के बाद इस मोटी बारी आ जाती है जो बहुत ही आराम से आके इस स्टोन को टच करता है। तब इसके सौरा को देख डिसाइबल बहुत शौक होती है कि देखो ये तो उसका कैटेगरी का ऑरा है। जिस पर एल्डर भी खुश होते हैं कि चलो एक डिसाइबल का हाई कैटेगरी का ऑरा निकल ही गया। तब स्लूमिंग कहते कि वेरी गुड हमारे सेट में अभी ऐसे डिसाइबल मौजूद है जो कि सीरियस बनने की क्षमता रखते हैं। जिस पर अभी एल्डर पूछते हैं बच्चे बता तुम्हारा नाम क्या है। तब मोटू कहता है मेरा नाम पू है, मेरे दोस्त मुझे मोटू कहकर बुलाते हैं। जिस पर एल्डर कहते हैं तुम वेस्टर्न रीजन ग्रेड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तुम इस तरफ आ जाओ अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। तब मोटू भी से एल्डर कहता है। जिस पीछे से लंबू कहता है देखो मोटू कितना ज्यादा लकी है जो उसका और स्टार कैटेगरी का निकला, चलो हम भी चलते हैं और देखते हैं हमारे नसीब में क्या है। तभी तक लंबू भी अब इस टेस्ट को देने के लिए आ जाता है। जिस पर अब इस स्टोन को टच करते इसका और येलो इंडिकेट होने लगता है। तभी एल्डर अब स्माइल करते हैं क्या बात है, एक और डिसाइबल जो कि इसका कैटेगरी के सेकंड लेवल के और को होल्ड कर रहा है। लंबू तुम भी वेस्टर्न रीजन ग्रेड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुए। और फिर एल्डर अब आगे पूछते हैं क्या सबका टेस्ट हो गया या फिर अभी कोई बाकी है। तब सारे डिसाइबल बिल्कुल चुपचाप रहते यहाँ तक कि अजूरा भी। जिस पर मिस लूमिंग अब अजूरा को आवाज देती है 27 तुम आ जाओ, तुम अभी तक बाकी ही हो। तब अजूरा भी यस मिस लूमिंग कहता है। जिस पर अजूरा अपने मन में कहता है कहीं इस स्टोन को टच करते मैं एक्सपोज तो नहीं हो जाऊंगा, नहीं मेरी शक्ति कहीं ज्यादा ही स्टोन अगर मेरी पास में डिटेक्ट भी किया तो फिर मेरी लेवल ज्यादा से ज्यादा अर्थ लेवल तक ही दिखेंगे। तब इसलिए कहते घबराना मत, मुझे यकीन है कि तुम्हारा और सबसे बेस्ट होगा। जिस पर अजूरा भी अब चुपचाप इस स्टोन के पास आ जाता है। तब एल्डर कहते पूरे डेडिकेशन के साथ अपना हाथ इस पत्थर पर रखो ताकि तुम्हारी सारी एनर्जी इस स्टोन में फ्लो हो सके। जिस पर अजूरा बिल्कुल ऐसे ही करते हुए स्टोन में हाथ रख देता है। तब लंबू कहता है 27
हमेशा से ही बहुत ही शांत लड़का रहा है। आज तक इसने कभी किसी को पलट के जवाब तक भी नहीं दिया। पता नहीं इसका मार्शल ऑरा क्या आएगा। जिस मोटू किया था सो भी आएगा, लेकिन मेरे मार्शल ऑरा से ज्यादा हाई तो नहीं आएगा। तब सारे लोग बहुत ही क्यूरियस होकर असूरा की ओर देखने लगते हैं और अब असूरा को टच करने की वजह से इस स्टोन में काफी देर के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है। जिसको सारे डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या इस पत्थर ने रंग क्यों नहीं बदला। तभी एल्डर भी अब थोड़ा सोचते हुए कहते हैं क्या इस लड़के के पास कोई मार्शल ऑरा नहीं है, यहाँ तक कि लोएस्ट ऑरा भी नहीं। जिस पर आप खुद असूरा भी हाथ हटाते हुए कहता है कि ये क्या कम से कम अर्थ लेवल का ऑरा तो इंडिकेट होना ही चाहिए था। तब स्लोवी कहती 27 क्यों ना तुम दोबारा ट्राई करो, क्या पता उस पर अच्छे से टच नहीं हुआ होगा। जिस पर जुरा भी ओके किया तो दोबारा से स्टोन को टच करता है, मगर इस बार भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तब जुरा टच करने के बजाय बहुत ही फनी तरीके से स्टोन में अपना हाथ ही खींचने लगता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर ये एल्डर कहते कि सच में इस लड़के के पास कोई मार्शल ऑरा नहीं है। तब लंबू कहता कि अरे यार कम से कम एक अर्थ लेवल का ऑरा तो इंडिकेट हो ही जाना चाहिए था। बेचारा अगर कुछ कर नहीं पाता तो कम से कम इसके दिल में तसल्ली तो रहती। वेल कोई बात नहीं, आखिर इतने शांत लड़के से और एक्सपेक्ट भी क्या ही किया जा सकता है। शानी तो भैया अपने छोटे मोटे काम में ही खुश है। जिस मोटू कहता कि मैं सेलेक्ट हो गया इस बात की तो खुशी है, मगर 27 के लिए बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अब तो सबके सामने साबित हो गया कि वो सिर्फ एक वेस्ट है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। तभी एल्डर कहते हैं ठीक है ये टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। जो डिसाइडर सेलेक्ट हुए वो पहले यहाँ पे आके अपना अपना नाम रजिस्टर करवा ले, ताकि वेस्टर्न रीजन कंपटीशन के लिए उन लोगों का नाम भेजा जा सके। जिस पर डिसाइबल वसूरा के बारे में बातें करते हुए क्या है कितना अजीब है ना, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, आखिर इतना यूजलेस पर्सन किस फैमिली से हो सकता है। तब बगल वाला ख्याल है पता नहीं सुना ये एक अनाथ लड़का है, जिसे मिस लुई ने यहाँ ऐसे वर्कर के रूप में ज्वाइन करवाया था। जिस पर अभी बात सुन के अजूरा चुपचाप यहाँ से ऐसा आने लगता है। तब थोड़ी दूर जाते मोटू अजूरा के पास आते हुए कहता है 27 से तुम मुझे फॉलो करना, क्योंकि मेरा मार्शल ऑरा अच्छा है तो फिर मुझे अच्छे से सिखाया भी जाएगा, जिसे मैं खुद सीखे तुम्हारे साथ भी शेयर कर दिया करूंगा, उसके बाद तुम भी एक पावरफुल पर्सन बन जाओगे। तब लंबू भी यहाँ पे आते हुए कहता है बिल्कुल तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या अगर तुम्हारे पास कोई मार्शल ऑरा नहीं है, हम दोनों है ना, हमें साइड में जो भी सिखाया जाएगा वो हम तुम्हें भी सिखा देंगे, आखिरकार हम लोग ब्रदर्स जो है। जिस अजूरा कहता है थैंक यू सो मच भाइयों मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन अभी जाओ पहले तुम लोग अपना अपना रिवॉर्ड ले लो और जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। तब लंबू कहता है ठीक है अगर तुम्हें भी वो पिल चाहिए तो बताना। जिस मोटू भी कहता है कि और हाँ अगर तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, हम दोनों मोटू लंबू की जोड़ी तुम्हारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तभी तक ये दोनों अब उस एल्डर की ओर चले जाते हैं और अब इस लूमिंग असूरा के पास आते हैं कि 27 उदास मत हो, बिना मार्शल ऑरा के भी लोग एक महान कल्टीवेटर बनते हैं। जिस पर असूरा कहता है कि अरे नहीं इस लूमिंग में उदास नहीं हो। तब असूरा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है कुछ गड़बड़ है, इस स्टोन में मेरा लोएस्ट ऑरा तो कम से कम अपेयर होना ही चाहिए था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।